ही एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपना जो वर्तनी शुद्धि वाला प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें कल हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। तो आज हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, या फिर कपटता पाई जाती है, या फिर निपटता पाई जाती है। तो देखिए जो महान व्यक्ति होते हैं ना, उनको भौतिक जो वस्तुएं होती है, भौतिक वस्तुएं मतलब जो सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं, उनको उससे कोई इतना लगाव नहीं होता है कि नहीं मुझे ऐसी चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। तो उनको ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं होता, मतलब ज़्यादा भौतिक चीज़ों से मतलब नहीं होता। तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? निर्लिप्तता पाई जाती है, मतलब वो उसी में लिप्त नहीं होते हैं, ठीक है, वो उससे दूर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, पहला है कि रेखा ने भोजन कर ली है, तो कर ली है तो नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि रेखा भोजन कर ली है, कर ली तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए है रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत हो जाएगा। रेखा भोजन किया तो ये भी अधूरा है ना। रेखा ने भोजन भोजन किया है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कह रहा है कि आपको सही क्रम से लगाना है। एक मिनट, इसमें देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कह रहा है कि आपको क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, इसमें आपको शुद्ध या अशुद्ध नहीं चूज करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको इन सबको क्रम से लगाना है कि स्टोरी टाइप से। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं। पहला है कि घर सड़क के उस पार था। ठीक है, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। ठीक है, वह इलाहाबाद में ही तो है था। ठीक है, और उसके बाद है लाउदर रोड पर। अब इसमें इसे हमें क्रम से लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए कि वैसे तो जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट पे होना चाहिए, उसने उद्यान को पहचान लिया। ठीक है, ये पहले ये होना चाहिए कि उसने उद्यान को पहचान लिया। ऑप्शन नंबर ए वो सेकंड वाला पहले होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा सही लग रहा है, तो इसमें देखिए थर्ड वाला, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाले के बाद देखिए जो 3 ऑप्शन बचते हैं उसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला हो जाएगा। वह इलाहाबाद में ही तो था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था। ठीक है, ये सब लाइन से हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए पांचवी और फर्स्ट वाले में कौन सा हो जाएगा पहले, तो देखिए लाउदर रोड पर, तो ये जो है चौथा वाला हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, चौथा वाला इसके बाद हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फिर 4 वाला, फिर उसके बाद 5 वाला यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा फर्स्ट वाला वो ऐसे फर्स्ट वाला लग जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर पहला आएगा। ठीक है, देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो देखिए हमने यही वाला चूज़ किया था ना, ऑप्शन नंबर इसमें जो बी दिया हुआ है कि पहले सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ऐसे करके ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, तो आंखों से देखी नहीं होता, आंखों देखी होता है। ठीक है, यह आंखों देखी घटना है, तो ये सही लग रहा है। और देख लेते हैं, यह आंखों द्वारा देखी घटना है, तो आंखों द्वारा भी नहीं होता। या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, तो ये भी नहीं होता। देखिए आपने सुना होगा कि यह आंखों देखी घटना है, इसके बीच में ना कोई भी परसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपको देखना है कि सेंटेंस पूछ क्या रहा है। शुद्ध पूछ रहा है, कभी कभी कहता है अशुद्ध नहीं लिखता है, कहता है कि बताइए कौन सा शुद्ध नहीं है, तो आपको नहीं भी बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा है तो फिर आप आंसर गलत करेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पहले शुद्ध अशुद्ध जो भी है उस पर अंडरलाइन करिए, उसके बाद करिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ एक अशुद्ध दिया गया है, एक शुद्ध दिया गया है। ठीक है, पहला देखिए ये कह रहा है कि यह आंखों से देखी घटना है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यह आंखों देखी घटना है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यह आंखों देखी घटना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, तो बुद्धि विचित्र नहीं होती है। ठीक है, अलौकिक बुद्धि थी, तो ये भी नहीं होगा। दैवी बुद्धि, दैवी भी बुद्धि नहीं होता।
आपने सुना होगा ना, अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाह क्या विलक्षण प्रतिभा का धनी है। ठीक है, तो विलक्षण बुद्धि होता है, विलक्षण प्रतिभा होता है। ठीक है, विचित्र, अलौकिक या फिर दैवी नहीं होगा। अलौकिक फिर भी हो सकता है लेकिन दैवी और विचित्र नहीं होगा। ठीक है, विचित्र तो एकदम अलग सा सेंस आ रहा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से बताना है आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, पहला है शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए। उसके बाद है शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, पहले वाले में देखिए दिनों है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसमें शरद काल है, पहले वाले में शरदकालीन है। ठीक है, ऊपर वाले में दिनों है, नीचे वाले में के दिनों होता है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि शरदकालीन का मतलब ही होता है शरद काल के जो दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिन जो है एक्स्ट्रा आया है, अगर दिन है इसके साथ में तो ये नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं और आगे के ऑप्शन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सी वाला कह रहा है कि शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यही सही हो जाएगा। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, शरद काल के दिनों में, तो दिन वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कह रहा है कि आपको बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो देखिए, तो दही होता है वो पुलिंग होता है। ठीक है, दही को पुलिंग में, वैसे तो जो इकारांत शब्द होते हैं ना जिसमें लास्ट में ई आती है, जैसे कि दही, घी, जिसके लास्ट में ई आता है, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, ज़्यादातर वो स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि दही है, घी है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पुलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, दही किस में आता है, दही पुलिंग में आता है। जैसे कि देखिए, दही हो गया, घी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, मोती हो गया, ये चारों अपवाद होते हैं, ये चारों इकारांत हैं, लेकिन ये तभी भी पुलिंग होते हैं, वरना इकारांत क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो दही खट्टा है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि दही पुलिंग होता है, तो पुलिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, खट्टा है, खट्टी है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, तो पाती क्या लिखना है, पाती क्या होता है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। अब बताइए, और ए भी तो गलत हो गया, सी और डी में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, तो ये भी गलत ही हो जाएगा ना, लिखनी थोड़ी होगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्र के साथ लिखना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको ध्यान देना है कि अशुद्ध पूछ रहे हैं। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, सड़क पर बहुत भीड़ है, तो ये तो सही लग रहा है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही लग रहा है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें फिर यही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कह रहा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो हर एक खिलाड़ी थोड़ी होगा। पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे प्रत्येक भी लगा सकते हैं ना, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, पहले तो हर एक है। ठीक है, एक है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, मतलब यहाँ पे एक वचन है, उसके बाद यहाँ पे गए, एक वचन के साथ गए तो नहीं आता ना। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, या फिर प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने एक नहीं लगाया होता ना, तो हम इधर लगा सकते थे, वरना यहाँ पे एक वचन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुवचन का ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है, पहुंच गया, सॉरी, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, गया नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सुसंगत शब्द का प्रयोग कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, इसमें सही गलत नहीं बताना है जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला है दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, यूज़ करते हैं। अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप खुद ही बता दीजिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए ना। लोग यही तो बोलते हैं कि अपराध जिसने किया है, जिसने गलत काम किया है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है, दुष्ट, अशिष्ट, शत्रु, ये सब बहुत कम लोग बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें कह रहा है गुरु आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है गुरु आ रहा है, फिर गुरु आ रहे हैं, फिर गुरु आ रहे हैं, या फिर गुरु जी आ रहे हैं। ठीक है,
आप देखिए ये वाला सबसे पहले इसको जानते हैं, जो डी वाला ये गलत क्यों हो जाएगा। तो देखिए जो रा की मात्रा रा होता है ना, रा पे अगर ऐसे करके मात्रा लगी है, ठीक है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा होती है। लेकिन रा पे अगर ऐसे गोल घुमा के फिर ऐसे मात्रा लगी तो ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है। इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। रा पे अगर गोल घुमा के मात्रा लगी तो ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है, और अगर ऐसी लगी है नॉर्मल सा तो ये छोटा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। अब गुरु होता है, गुरु होता है, गुरु होता है ना, तो गुरु में क्या करेंगे हम लोग, ये नहीं लगाते, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगती, गुरु होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। और गुरु आ रहा है, तो आ रहा है नहीं भैया, हम इज्जत के साथ बोलेंगे ना, गुरु आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए, गुरु आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला सही हो जाएगा। बल्कि ये वाला, इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सी वाला सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, कौन सा है, ठीक है। वह गरीब आदमी था, ठीक है, था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, तो पहले ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें से देखिए, सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है ना, फिर क्या लगता है, फिर वर्ब लगता है, ठीक है। उसके बाद अपना पूरा सब्जेक्ट का हमें पूरा इसका क्या करना है, सेंटेंस का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो वह गरीब आदमी था, मतलब पहले आदमी लगता है, और उस आदमी लगता है, और आदमी के पहले उसकी जो विशेषता बताते हैं ना, विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके पहले लगते हैं, ठीक है। तो वह गरीब आदमी था, ये हो जाएगा, ठीक है। वह आदमी गरीब था, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वह आदमी गरीब था तो गरीब बाद में लगा तो ये किसकी विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होंगे, वो अपने सब्जेक्ट के आगे लगेंगे, ठीक है, वह संज्ञा सर्वनाम के आगे लगते हैं, ठीक है, विशेषण, तो यहाँ पे लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो पहला है कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, ठीक है। आप देखिए इसमें जो है शासन संबंधी कार्य, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि शासनकाल, ठीक है। तो नॉर्मल से हम क्या लिख देंगे, आपका शासनकाल अधिक विख्यातपूर्ण नहीं होता है, विख्यात होता है, ठीक है। आपका शासनकाल अधिक विख्यात है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति हो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भूमि भवन वाहन और फिर अभिनव सुख की प्राप्ति हो, तो सिर्फ हम सुख की प्राप्ति भी लगा सकते थे, ये इतना सारा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सी में क्या कह रहा है, यह समाचार पूरे देश भर में फैल गया, तो यह समाचार पूरे देश भर में, क्यों यहाँ पे देश भर लगा है, भर भी नहीं होगा, पूरे भी नहीं होगा, क्योंकि देश की, अगर हमने कहा यह समाचार देश में तुरंत फैल गया, ठीक है, तो इसका मतलब ही है कि पूरे देश में फैल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देश भर या फिर पूरे देश नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सही है, ठीक है, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना है आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी ने अपने कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। अब इसमें बताइए क्या गलत हो जाएगा, पहले वाले में गलत है या सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पे अपनी नहीं होगा, ठीक है, रोगी अपनी, यहाँ पे रोगी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, ठीक है, उठ तक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोगी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, ठीक है। उसके बाद है राजपथ की सड़क, तो राजपथ की सड़क नहीं होता, अगर किसी रोड का कुछ नाम होता है, जैसे शहीद पथ यहाँ पे है, तो अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शहीद पथ से झांकियाँ वापस लौट गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजपथ के साथ सड़क, ये सड़क का नाम है ना, तो यहाँ पे सड़क नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, राजपथ से झांकियाँ होना चाहिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सड़क नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, ठीक है। तो उस पर नहीं होगा, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये कह रहा है कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि ऊँटों का जा रहा था, क्या जा रहा था, कारवा जा रहा था, जत्था जा रहा था, बेड़ा जा रहा था, काफिला जा रहा था। तो अगर ऊँट एक पंक्ति में चलते हैं तो उसे हम काफिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊँटों का काफिला जा रहा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले गलत हो जाएगा एक चीज़, यहाँ पे अनाधिकार जो लिखा है वो अनाधिकार नहीं होता, वो अनधिकार होता है, ठीक है। इसका जो शुद्ध वर्तनी होता है वो होता है अनधिकार, ठीक है,
अनधिकार, तो यही वाला गलत हो जाएगा। अनधिकार पहला वाला तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, तो ये वाला तो सही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, यह इसमें भी अनाधिकार ही है और नेक्स्ट वाले में भी अनाधिकार है, तो सबसे सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सब में वर्तनी शुद्धि वर्तनी से रिलेट अशुद्धि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लिए, इसमें कह रहा है कि इसमें भी बताना है आपको, शुद्ध वाक्य बताना कौन सा है। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ठीक है। तो एक चीज़ हमने बहुत बार पढ़ी कि अधिकांश के साथ भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अधिकांश का मतलब ही होता है अधिक अंश या अधिक भाग, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, भाग जहाँ पे आ रहा है वो सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ठीक है। तो अधिकांश गंवा दिया ये सबसे सही हो जाएगा, और सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि अधिकांश भाग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, यहाँ पे अशुद्ध दिया है और उसका हमें शुद्ध करके लिखना है। ये यूपीएससी मेंस परीक्षा में आया था, ठीक है। ये क्या है, इसमें अशुद्ध आया था, कह रहा था सही करके लिखिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से एक यूपीएससी की मेंस में ही आया है, इसमें कह रहा है कि मुझे उसका अधिकांश भाग मिला, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे उसका अधिकांश मिला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, ठीक है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या फिर श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो बताइए कौन सा ज़्यादा सही हो जाएगा। वैसे इन सब में एक कॉमन चीज़ है कि वापस लौटें, तो वापस आना या फिर लौट आना, बात तो एक ही हो गई ना। तो वापस के साथ लौटे नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही लग रहा है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें बताना है शुद्ध वाक्य। तो पहला है कि यह रुमाल अच्छी है, ठीक है। उसकी दही खट्टी है, तो दही के साथ खट्टी नहीं होता है, ठीक है। और रुमाल के साथ अच्छी नहीं होगा, रुमाल अच्छा है, ठीक है। फिर है कि कई हाथियां जा रही हैं, तो इसमें हाथियां जा रही हैं नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब लिंक ही चेंज कर दिया गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेंडर वाली मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा कि उसका मकान बहुत अच्छा है, तो ये वाला सेंटेंस भी अच्छा है, मतलब सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, ठीक है। तो पहले तो देख लीजिए, प्रभारी ऐसे नहीं लिखते हैं, प्रभारी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्रभारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि है। उसके बाद देखिए, आज मैं 31 वर्ष का हो गया, तो 31 नहीं होता, 31 होता है, ठीक है। क्या होता है? 31 होता है। ये ना केवीएस का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक टॉपिक अलग से दिया गया था कि गणित जो हिंदी में गिनतियाँ होती ना, उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी में दिया गया था। तो आप इसमें भी हिंदी में जो गिनतियाँ होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इनको शब्दों में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि शायद आ जाए, तो फिर 1 नंबर आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो 31 होता है, बड़ी की मात्रा लगती है। नेक्स्ट 2 ऑप्शन देख लेते हैं। अगले देखिए ऑप्शन, इसमें है कि इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर के तुषारपात हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसमें से, अब इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया है। लेकिन डी में गलती क्या है, ये भी बताइए कि डी में हमारे क्या गलती है, इसमें क्या गलत है जो ये नहीं होगा, ठीक है। होगा यहाँ पे क्या होगा? हतोत्साह होगा, ठीक है। हतोत्साह होगा, ठीक है। जहाँ भी हतोत्साहित लिखा होगा ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे? हतोत्साह लिखेंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो अगर गुप्त है तो रहस्य काहेगा, ठीक है। तो गुप्त और रहस्य एक साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है श्याम सज्जन आदमी, तो देखिए सज्जन का मतलब ही होता है सद प्लस जन, ठीक है। क्या होता है सज्जन? यहाँ पे होता है सद प्लस जन, ठीक है। जन मतलब होता है लोग, आदमी, ठीक है। जन, जो जन सज्जन है उसे ही तो बोलते हैं सज्जन, ठीक है। जो अच्छा आदमी उसे ही बोलते हैं सज्जन। तो यहाँ पे आदमी नहीं आएगा, सज्जन का मतलब ही है श्याम सज्जन है, मतलब वो अच्छा आदमी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। सी वाला देख लीजिए कि उसका उत्तर का अधिकांश भाग, तो अधिकांश के साथ भाग आया, मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी ही सही हो जाएगा। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कह रहा है कि बताइए एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें से कौन सा है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला, या फिर
इसमें देखिए अशुद्ध बताना है, ठीक है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं। उसके बाद है वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। उसके बाद देख लेते हैं आम सभा के प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है। तो प्रत्येक वर्गों नहीं होता, प्रत्येक वर्ग होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही अशुद्ध हो जाएगा और सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसमें भी अशुद्ध ही कह रहा है। तो पहला है कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अध्यापिका, देखो यही वाला गलत है, अध्यापिका नहीं, अध्यापिका होता है, अध्यापका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी गलती हो जाएगी। कैसे लिखते हैं अध्यापिका, अध्यापिका, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। पा पे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, ओके। अध्यापिका ऐसे करके लिखते हैं, यही वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इसमें से बताइए शुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो देखिए पेड़ों से पत्ता गिरी, तो एकदम गलत हो जाएगा। उसके बाद है पेड़ों से पत्ता गिरा, बताइए पेड़ों से पत्ता गिरा, पेड़ों में से पत्ता गिरा, सॉरी, ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कभी कभी बहुत इजी आ जाता है, तो आप इजी वाले भी पढ़ लीजिए, उसको भी अच्छे से देखिए, क्या पता कि हम कठिन वाले सही कर लें और जो इजी वाले हैं उसको अगर ऐसे हल्के में ले लेंगे तो वही गलत करके चले आएंगे। इसलिए सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आपको सीरियसली लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन से वाक्य में कुछ गलती है, कुछ अशुद्धि दी गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इस पहला कह रहा है संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा। उसके बाद है जीती मक्खी निगली नहीं जाती, है तो सही लग रहे हैं। उसके बाद है विद्या सदैव, तो यहाँ पे क्या है, सदैव नहीं होता है, क्या होता है, सदैव होता है ना, आपने पढ़ा है सबने, क्या होता है, सदैव होता है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ठीक है। तो यही पे त्रुटि हो जाएगी और सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बताना है कि कौन सा शुद्ध नहीं है। तो देखिए नहीं को जरूर से जरूर पढ़ना है। उसने केवल मुझे आमंत्रित किया, ठीक है, पहला वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला बी वाला, इसमें कह रहा है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इसमें बताइए सारे तो शुद्ध ही लग रहे हैं। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ठीक है। तो पैर में नहीं होता, पैर पर होता है। शिष्य गुरु जी के पैर पर गिर पड़े, ठीक है, में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी ही शुद्ध नहीं है और सारे शुद्ध हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बताइए कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा किसमें गलती है। तो पहला है निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि निरपराधी नहीं होता। हमने बहुत बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है ना कि एकदम रट गया ना कि निरपराध होता है, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। देखिए कितना रिपीट हो रहा क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ही नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, अरे वाह, देखिए इसमें तो क्वेश्चन वही फिर से रिपीट हो गया कि निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। देखिए मेंस में भी आया है, ठीक है, ये लोअर, ये देखिए मेंस में आया है, ये 1998 में बहुत पहले आया है, ठीक है। तो निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाला, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, बताइए कौन सा अशुद्ध है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ठीक है। अशुद्ध बताना है कौन सा। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ठीक है। वह कमरे में जाकर सो गया, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कमरे में जाकर सो गया, जाकर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वह कमरे में सो गया, ठीक है। तो जाकर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, और सारे सही है। और आपको देखना है अगर कहीं भी कोई प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो उसके लास्ट में देखना है कि क्वेश्चन मार्क भी दिया होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका रॉन्ग है, तो इस पर भी आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। पूर्ण विराम जो है वो भी होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह वो भी होना चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अब देखिए 83 क्या कह रहा है, इसमें से एक अशुद्ध सेंटेंस है जिसको हमें अलग करना है, ठीक है। पहला है कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपको क्या लग रहा है कौन सा गलत है। उसके बाद देखिए अगला है कि आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं,
बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। वैसे तो आपको लग रहा होगा सी वाला, लेकिन सी वाला नहीं होगा, हो जाएगा बी वाला, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए नहीं, राम सीता और लक्ष्मण वन गए। ठीक है, यहाँ पे को एक्स्ट्रा है, को नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84, इसमें कह रहा है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, आपको बताना है इसका शुद्ध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो इसमें जल जो है एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि श्याम पौधे सींच रहा है। अब सींच रहा है तो क्या जल से ही सींचेगा ना, तो यहाँ पे जल ही एक्स्ट्रा दिया है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन इसके क्या क्या है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, गलत हो जाएगा। पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, एकदम ही गलत है। श्याम पौधे सींच रहा है, यही सही है। जल से सींच रहा है श्याम पौधों को, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 85 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करिए, वह दंडनीय है। ठीक है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने योग्य है। अब बताइए इसमें से कौन सा क्या हो जाएगा। शुद्ध वाक्य कह रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है कि वह दंड योग्य है। ठीक है, दंड देने, दंड के साथ कभी देने नहीं आता है। ठीक है, और भोगने या फिर दंडनीय ये सब नहीं आएगा, दंड योग्य है। ठीक है, सिर्फ यही आएगा। और दंड के बाद के कब ये भी नहीं आएगा, दंड देने के योग्य है ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, वह दंड योग्य है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 86। देखिए इसमें कह रहा है कि आपको बताना है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि उसमें बचपन है, तो बचपन, उसमें बचपन है। अच्छा, अशुद्ध बताना है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। उसमें बचपन है नहीं होता, उसमें बचपना है। ये देखिए नेक्स्ट दिया भी है, उसमें बचपना है, ये सही हो जाएगा। वह बचपन से ही नटखट है, ये भी सही है। तुम बचपन से ही सीधे हो, ये भी सही है। उसमें बचपन है ऐसा कुछ नहीं होता, बचपन नहीं होता, बचपना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 87। इसमें है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ठीक है, एक घाट पानी पीती हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका शुद्ध क्या हो जाएगा। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए है कि बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो पहली बात तो पीती नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, तो पीती हैं वाले हम सारे काट देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बकरी है, बकरी के साथ बाघ भी तो है, तो यहाँ पे जब दो हैं तो हम पीते हैं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा बहुवचन आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि त्रुटिहीन वाक्य त्रुटिहीन कौन सा है। तो मेरे पास एक पान की दुकान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक पान की दुकान नहीं होता, मतलब एक ही पान थोड़ी होगा, बहुत सारे पान होंगे, तो पान की एक दुकान होता है। एक पान की, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना, मिठाई की एक मतलब एक हलवाई की, कुछ ऐसी था ना, तो वो भी गलत था। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एक पान जहाँ जहाँ पे होगा सब गलत हो जाएगा। पानो, तो ये तो और ही गलत हो जाएगा, एक पानों की दुकान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है, अगर आप दुकान को गलत करना चाहें तो दुकान नहीं गलत है, क्योंकि दुकान जो है, दुकान भी होता है और दुकान भी होता है। ठीक है, ये दोनों सही हो जाते हैं। अगर इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा, और बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों का प्रयोग कब होगा, जब कहीं भी कुछ भी पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो पुल्लिंग के साथ जब दुकान लगेगा तो यहाँ पे हम दुकान लगाते हैं। ठीक है, ये वाला लगाते हैं। ठीक है, अगर पुल्लिंग है तो उसके साथ हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, दुकान लगाएंगे, और जब स्त्रीलिंग होता है तो उसके साथ हम ये वाला दुकान लिखते हैं, छोटा ऊ वाला। ठीक है, ये दुकान लिखते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कह रहा है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसको हमें शुद्ध रूप से क्या करना है, इसको बताना है कि कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो पहला देखिए, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला, तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हेतु नहीं होगा। ठीक है, झगड़े का कारण होता है, हेतु नहीं होगा यहाँ पे। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। यहाँ पे भी हेतु, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ये देखिए मेंस में आया है, और इसमें कह रहा है कि वह पतिव्रता स्त्री है। इसका शुद्ध बताना है क्या हो जाएगा। तो पतिव्रता स्त्रियों के लिए ही यूज करते हैं, इसलिए स्त्री अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वह पतिव्रता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मेंस में आए हैं। ये वाला देखिए 91 वाला, इसमें कह रहा है कि वह मन से डरा है। तो देखिए मन से डरा है नहीं होगा, यहाँ पे होगा वह डरा है। ठीक है, डरा इंसान कैसे होता है, मन से ही तो डरा होता है। ठीक है, क्योंकि मन में ही कुछ ख्याल आता है तभी इंसान डरता है, वरना डर वर कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए
अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे दिया है एक वाक्य और इसको शुद्ध करना। उपरोक्त वाक्य सही है, तो उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, ठीक है। मतलब उपर्युक्त मतलब होता है जो ऊपर लिखा गया है, ठीक है। उपर्युक्त वाक्य सही है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 93, इसमें कह रहा है कि मृत्यु दंड की सजा मिली है। तो मृत्यु दंड ये की सजा नहीं होता, ठीक है। मृत्यु दंड के साथ सजा नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु दंड ही एक सजा है, तो उसे मृत्यु दंड मिला है, तो इसके साथ क्या होगा, सजा का प्रयोग नहीं करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि शराब पीना विष से भयंकर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, इसका शराब पीना विष से हानिकारक है, ठीक है। इसका शुद्ध हम यही लिखेंगे, ठीक है। भयंकर है, यहाँ पे हानिकारक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो पैतृक ऐसे नहीं लिखते, इसमें ए की बड़े यहाँ पे क्या होगा, ए की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। पैतृक, ए की मात्रा नहीं लगाएंगे, पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है, तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा। मेरा प्राण संकट में है, तो मेरा प्राण नहीं होता है, मेरे प्राण होता है, ठीक है। मेरे प्राण संकट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सौंदर्यता नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्योंकि वाक्य में पद्मावती की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अतः सौंदर्य एक विशेषण है, इसका प्रयोग करना उचित हो जाएगा, ठीक है। सौंदर्यता नहीं लगाएंगे। ओके, 99 देखिए। 99 कह रहा है कि उन्होंने मुस्कुरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शुद्ध क्या हो जाएगा कि वे मुस्कुरा दिए, ठीक है। इसका शुद्ध हो जाएगा वे मुस्कुरा दिए। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि दर्शक गणों से अनुरोध है, ठीक है। दर्शक गणों से अनुरोध है, इसको सही करना है, तो दर्शकों से अनुरोध है, इसका सही क्या हो जाएगा, दर्शकों से अनुरोध है। ओके, तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल नेक्स्ट हम लोग जो कल की वीडियो होगी उसमें हम लोग आगे के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।